तेजी से चल रहा है। निश्चित तौर पे उस काम को भी मैंने स्वीकृत कराया है और काम बहुत तेजी से चल रहा है। निश्चित तौर पे वो खलीलाबाद के लिए एक दिन एक अच्छा काम साबित होगा। रही बात सड़क के क्षेत्र में, सड़क में एक सड़क हमने जिगना से लेकर के नौरंगिया तक का प्रस्ताव दिया है जो जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। पायल पार से भुवरिया एक सड़क स्वीकृत करा दिया है मैंने जो करीब 22 करोड़ रुपए की सड़क है। एक बनकटिया पचपोखरी चौड़ीकरण सुंदरीकरण की सड़क प्रस्तावित है, स्वीकृत हो जाएगी इस महीने में। और करीब 70 सड़कें, करीब 68 सड़कें मैंने अपनी विधायक निधि से बनवाई है, जिनका मैं विवरण आपसे कहने पे आपने देखा होगा। मेरे विधायक होने के पहले जो स्वास्थ्य के अपने यहाँ खलीलाबाद का चिकित्सालय था, जिला चिकित्सालय, उसकी व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। बिल्डिंग जर्जर की स्थिति में पहुंच रही थी। मैंने ही उस पर स्वीकृत कराया कि वार्डों की व्यवस्था कुछ सही हो, रंगाई पुताई बिल्डिंग की फिर से हो जाए, बिल्डिंग की मरम्मत हो जाए और निश्चित तौर पे जो कमियां और स्वास्थ्य विभाग में हैं उन कमियों को भी निश्चित तौर पे इन 1 वर्षों में मैं पूरा करूंगा और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की समस्याएं आए दिन होती रहती है। आपने कुछ पहल किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विद्युत को लेकर के हमने जो जर्जर पोल हैं, जर्जर पोल हमारे, एक तो जो हमारा नगर है खलीलाबाद, गोला बाजार से लेकर के और शुगर मिल तक, और यहाँ बाईपास रोड जो हमारी गई है, उन दोनों रोड के जितने जर्जर तार और पोल हैं, इस पे 1.25 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराया है, जिससे इसके सारे खंभे, सारे तार बदल दिए जाएंगे। और 32 करोड़ रुपया इस विधानसभा में पोल और तार बदलने के लिए आया है कि जो गांव में जर्जर पोल और तार हैं इस तरीके की, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में भी जिन तारों की वजह से लाइट प्रॉपर नहीं जा पा रही, वो भी उसमें है कि निश्चित तौर पे वो जब काम पूर्ण हो जाएगा, काम की शुरुआत हो गई है और काम जिस दिन पूर्ण होगा 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो बिजली की काफी हद तक समस्याएं हम लोगों की खत्म हो जाएंगी। उसमें कई जगह ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन भी है कि जिसमें जहां 63 kV ट्रांसफार्मर है उसको अपग्रेड करके 100 kVA में किया जाए, जहां 25 है उसको 63 किया जाए। इस तरीके से करीब 32 करोड़ रुपए हमारे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग में आया है और 1.25 करोड़ रुपया मैंने अपने व्यक्तिगत उससे स्वीकृत कराया है कि जिसमें हमारे सारे पोल्स हमारे नगर पालिका के बदल दिए जाए। व्यक्तिगत आर्थिक मदद आप लोगों की है? देखिए, आर्थिक मदद ऐसी चीज है कि आर्थिक मदद हम करते रहते हैं। जैसे सब्जी मंडी में आग लगी थी, उसमें मैंने मदद किया। जैसे बेटियों की शादी होती है, कई लोगों के कर्म होते हैं, कई जगहों पे मंदिर के निर्माण हैं, कई जो व्यक्तिगत इस तरीके से हैं। तो देखिए, मदद किसी की भी की जाए तो वो अपनी आस्था पे होती है और मदद का प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार करके हम मदद नहीं करते। मदद तो हम प्रतिदिन 10-5 लोगों की मदद, ऐसा कोई दिन मेरे जीवन का नहीं बीतता है जिस दिन मैं 2-4-10 लोगों की मदद ना कर रहा हूं। इस चिकित्सा में, चिकित्सा एक ऐसी चीज है मनुष्य के जीवन में, जो बीमार है जिसको आवश्यकता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज उसको स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको आर्थिक सहयोग, उसकी मदद उसको मिल जाए। इसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए से ऊपर, 2.25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने करीब 40 लोगों की मदद कराई है। और व्यक्तिगत हमने कम से कम 15 लोगों को अपनी निधि से पैसा दिया है। और जैसे अभी एक मगहर के थे, उनका पैर नहीं था, उनको पैर लगाने के लिए उनको पैसा दिया, करीब 4.5 लाख रुपए मैंने। इस तरीके से आज भी अस्पताल में, आज की तारीख में 4 पेशेंट को हम एडमिट कराए हैं मेडिकल कॉलेज से लेके प्राइवेट अस्पताल में लखनऊ में, जिनको आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करा रहे हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ लोगों की मदद कराए हैं। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, स्वास्थ्य मदद करने के लेकर के क्षेत्र में हमारे किसी को भी, कोई भी हो, अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पे हम उसके साथ हैं। उसकी जितनी मदद कर पाएंगे करेंगे आगे भी। ऐसी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।